नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। इस समय जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन के तहत आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस को यूपी में ज्यादा सीटें देने के मूड में ही नहीं है। यह स्थिति दोनों दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है और इनकी आपसी राजनीति की गहरी जड़ें यूपी की चुनावी तस्वीर को कैसे प्रभावित करेंगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीटों का विवाद। इंडिया गठबंधन के तहत जहां कांग्रेस और सपा दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच छिपी असहमति अब खुलकर सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कई बार यह कह चुके हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होगा, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस को अपनी शक्ति के हिसाब से सीमित सीटें ही देने के लिए तैयार है। सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि कांग्रेस ने हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनावों में हार का सामना किया है, जिससे पार्टी की चुनावी स्थिति कमजोर हुई है। यूपी में कांग्रेस की हालत भी कमजोर रही है और अब जब चुनाव के करीब समय आ रहा है, सपा को लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से उनकी पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए सपा खुद अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा करती है और पार्टी का योजना है कि वह अपनी अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की रणनीति और चुनौती। कांग्रेस पार्टी के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिससे पार्टी का मनोबल बढ़ा था। कांग्रेस का मानना है कि उनकी वजह से दलित वोटरों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मतदान किया था और कांग्रेस के लिए यह एक मजबूत आधार बन सकता है। पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव में सपा को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर देना चाहिए, ताकि वे यूपी में अपनी खोई हुई ताकत को वापस प्राप्त कर सके। कांग्रेस के यूपी प्रमुख अजय राय ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनका दल 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस सभी सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त करने जा रही है और पार्टी जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। लेकिन जब सपा कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सपा का दृष्टिकोण, क्यों नहीं देती अधिक सीटें? समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी में कांग्रेस का कोई खास आधार नहीं है और कांग्रेस की स्थिति चुनाव में कमजोर हो चुकी है। सपा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनावों में हार का सामना किया है, जिससे पार्टी की राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर हुई है। यही कारण है कि सपा अब यूपी में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। सपा के सूत्रों के अनुसार पार्टी खुद अपनी ताकत पर भरोसा करती है और उनका उद्देश्य यूपी में अपनी प्रमुखता बनाए रखना है। सपा का कहना है कि वे अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और सहयोगी दलों को 40 से 45 सीटें देने के लिए तैयार है। अगर सपा अपने इस रुख पर कायम रहती है, तो कांग्रेस के लिए यूपी में चुनावी ताकत के रूप में उभरने का सपना टूट सकता है। गठबंधन में असहमति और आलोचनाएं। इंडिया गठबंधन में इस समय असहमति के स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गठबंधन के अंदर समन्वय की कमी महसूस हो रही है और इसके कारण उनकी पार्टी को अपनी स्थिति को मजबूत करने में मुश्किल हो रही है। सपा के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखाया है। सपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने गठबंधन के लिए औपचारिक बैठकों का आयोजन नहीं किया, जिससे सभी दलों के बीच समन्वय बनाना मुश्किल हो सकता है। सपा के कुछ नेता यह भी कहते हैं कि कांग्रेस की उदासीनता से गठबंधन में टूट फूट की संभावना बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बिहार में आरजेडी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे अन्य सहयोगी दलों ने भी इस मुद्दे पर असंतोष व्यक्त किया है, जिससे गठबंधन में दरार आ सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक खुद को स्थिति से अलग रखा है और उन्होंने यह दावा किया है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होगा। कांग्रेस और सपा के बीच संघर्ष, क्या गठबंधन टूटेगा? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा के बीच इस तरह की असहमति यह सवाल खड़ा करती है कि क्या यह गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी में एकजुट रह पाएगा या नहीं। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर चल रही इस राजनीति से यह स्पष्ट है कि यूपी में दोनों दलों के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव एक
अहम मुकाबला साबित हो सकता है। यूपी कांग्रेस के नेता यह भी मानते हैं कि सपा का यह रुख कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यूपी में चुनावी मैदान में उतरने के लिए लगाई थी। सपा के इस रुख से कांग्रेस की रणनीति पर गहरा असर पड़ सकता है और पार्टी को अब अपनी आगामी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह समय अपनी खोई हुई ताकत को पुनः प्राप्त करने का है। पार्टी का लक्ष्य है कि वह यूपी में अपनी स्थिति को मजबूत करे और पार्टी ने इसके लिए हर विधानसभा सीट पर प्रभारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यूपी के चुनाव में वह एक बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन अगर सपा ने कांग्रेस को ज्यादा सीट देने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस की राह और भी कठिन हो सकती है। कांग्रेस की यह चिंता अब इस तथ्य से बढ़ गई है कि सपा खुद को यूपी में एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती है और अगर वह गठबंधन के भीतर ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत की उम्मीदें धुंधली हो सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के रिश्ते का क्या हाल होगा यह समय ही बताएगा, लेकिन यह साफ है कि यूपी में दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर संघर्ष बढ़ता जा रहा है और यह गठबंधन दोनों दलों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन सकता है। यूपी में राजनीति की तस्वीर बदल सकती है और यह तय करेगा कि कौन सा दल किस हद तक अपनी ताकत और सहयोगियों के साथ गठबंधन को मजबूत बना सकता है। उत्पन्न हो रहे तनाव और असहमति के बावजूद सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की संभावना फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर जो जटिलताएं हैं वह आगामी चुनावी मौसम में ज्यादा गहरी हो सकती है। यूपी की राजनीति में यह सवाल उठता है कि क्या दोनों दल अपने अपने हितों को समझते हुए एकजुट रहेंगे या फिर इन असहमतियों के चलते यह गठबंधन टूट जाएगा। जो भी हो, 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बढ़ता तनाव आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं, लेकिन सपा की ओर से कांग्रेस को सीमित सीटें देने का रुख कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद यूपी में अपनी स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद जताई है, वहीं सपा अब खुद को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिख रही है। सपा की यह रणनीति पार्टी के लिए अपनी प्रमुखता बनाए रखने की एक कोशिश प्रतीत होती है, क्योंकि वह यूपी में खुद को सबसे प्रभावशाली ताकत मानती है। दूसरी ओर कांग्रेस का मानना है कि यूपी में दलित वोटों के संदर्भ में उसकी अहम भूमिका रही है और वह उम्मीद कर रही थी कि सपा गठबंधन में उससे ज्यादा सीटें देगी। हालांकि सपा का यह रुख कांग्रेस के लिए एक झटका साबित हो सकती है, जो अपने खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहती है। यह कहना कठिन है कि सपा और कांग्रेस के रिश्ते आगामी चुनाव में किस दिशा में जाएंगे। यदि दोनों दलों के बीच असहमति और सीटों को लेकर तकरार बढ़ी तो गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और कांग्रेस के बीच यह लड़ाई केवल सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों दलों की भविष्यवाणी, उनके अस्तित्व की लड़ाई भी बन सकती है, जो चुनावी परिणामों पर गहरा असर डालेगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।